नमस्कार दोस्तों। ट्रिपल आई ईएम के आज ट्रिपल एम प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, ये प्रोग्राम हमने स्पेसिफिकली उसी लिए बनाया है कि जो लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जानकारी नहीं है या तो जानकारी रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ओपन फोरम के दौरान ये आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, आपके मन में भी कोई डाउट हो, तो हमने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए जो आपके मन के डाउट है वो शायद दूसरे किसी को भी हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है, एक बार ये सारे वीडियो गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद भी अगर आपको कुछ मन में डाउट रहता है तो हैशटैग आस्क ट्रिपल एम लिख के आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैं आज के क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट फ्राइडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है ऑनियन को लेके कि अगर आपको ऑनियन एक्सपोर्ट करना है तो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी एमईपी होगी तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और उसके अंदर भी सिर्फ एमईपी नहीं, वो एमईपी भी आपको अगर इरिवोकेबल एलसी होगी तो ही आप ये कर सकते हो। मैंने लास्ट वीक में मैं बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, मैं जस्ट आज ही आया हूँ एंड आई ऑब्जर्व दैट बेसिकली मैं बहुत सारे वीडियोस देखे, उसको लेके भी बहुत सारी चीज़ें देखी जहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें बताई गई है। दोस्तों पहली बात समझ लो, एमईपी बेसिकली आपको एक्सपोर्टर को सिक्योर करने के लिए नहीं बनाया गया है। उसमें ऐसा नहीं कि आपके पैसे डूब जाते हैं एक्सपोर्ट करके दुबई में या दूसरी किसी कंट्री में, राइट। इसलिए गवर्नमेंट ने एमईपी लाए या कंपलसरी एलसी लेके आए हैं, राइट, तो ही आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, राइट। उसको सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट एमईपी लाने का ये है ताकि एक्सपोर्ट को वो रोक पाए, वो बढ़ाने के लिए, रोकने के लिए है। आप सोचोगे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट क्यों रोकना चाहती है, उसकी भी लॉजिक है। क्योंकि आज इंडिया में अगर बात करें तो बिकॉज ऑफ द रेन एंड ओवर रेन एज वेल, बहुत सारा क्रॉप जो है इंडिया में अंदर बेसिकली खराब हो चुका है, राइट, जिसके कारण देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी दैट प्राइसेस विल शूट आउट। इन दैट केस हमारे फेस्टिवल आ रहा है, दिवाली आ रही है, दुर्गाष्टमी आ रही है, नवरात्रि आ रही है, तो आइडियली बात करें तो ऑनियन की प्राइसेस जो है अब जाने के बहुत चांसेस है। उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमईपी लगाया हुआ है कि अगर आप कैलकुलेशन अगर करते हो तो आपका ऑनियन का, जब एमईपी लगने से पहले की अगर बात करूं, 30 रुपए किलो का ऑनियन था, उसके ऊपर तकरीबन 8 से 10 रुपए का वहां पे भेजने का खर्चा है, तो 40 रुपए की कॉस्टिंग आ रही थी, जहां पे एमईपी गवर्नमेंट ने $850 पे लगाई है तक, वो भी एफओबी ने तकरीबन 60 रुपए एफओबी के ऊपर हो तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते, जिसके कारण क्या होगा, एक्सपोर्ट मिनिमाइज हो जाएगा। आपने अब सोचा होगा आपने गवर्नमेंट ने बैन क्यों नहीं कर दिया। Government cannot put the ban on this because this comes under the basic commodity. As per WTO norms, they are not allowed to ban any product which comes under the basically basic commodity, right? So government ने क्या किया एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि उसका मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस नक्की करें कि इसके ऊपर होता है तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जिसके कारण ये छोटे छोटे प्लेयर्स हो गए जो भी आज 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, वो रिस्ट्रिक्ट होगा और लोकल मार्केट में जो प्राइसेस जो है ऑनियन की कम हो जाएगी, राइट। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, एमईपी का डिक्लेरेशन जो है वो एक्सपोर्ट को, या आपको ऐसा मान रहे हो, किसी मैंने बहुत सारे वीडियो में सुना कि ऐसा बताया गया कि आपको एक्सपोर्ट के जो पेमेंट डूब जाती है उसकी सिक्योरिटी के लिए दिया गया है, ऐसा नहीं है दोस्तों कुछ भी। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, कोई भी चीज को मिसगाइड मत कीजिए। गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, ऑनियन के एक्सपोर्ट को रोकने के लिए, ताकि लोकल इंडिया के अंदर प्राइस स्टेबल हो पाए और लोकल इंडिया में प्राइस कम हो पाए, इसके लिए बेसिक है, क्योंकि ये बेसिक कमोडिटी है दोस्तों। इंडिया की अगर मैं खुद की बात करूं, तकरीबन 60,000 मैट्रिक टन पर डे का रिक्वायरमेंट है, उसके सामने इतना ऑनियन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। इवन जो नया क्रॉप जो आता है, यूजुअल केस में जो उनाली कांदे के बाद जो रेड ऑनियन आता है, वो क्रॉप भी इस बार लेट होने वाला है। जो यूजुअल केस में हमारे यहाँ पे नवंबर में आ जाता है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो भी लेट होने वाला है, तो प्राइजेस मे गो टू शूट अप। आपने देखा था ना, 100 रुपए किलो का जब ऑनियन हो चुका था तो गवर्नमेंट टूट गई थी। तो गवर्नमेंट को ये सारी चीजों के बारे में पता है। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, डोंट मिसगाइड, राइट। किसी भी जगह पे आप पहले सोचिए समझिए, गवर्नमेंट का कोई स्टेप करने का रीजन होता है। मैंने 1-2 ऐसे भी वीडियो देखे जहां पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम लोग मिलके 4% फिक्स रिटर्न्स दे रहे हैं, 5% फिक्स रिटर्न्स दे रहे हैं। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हो रही है, राइट। सो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, ये सारी चीजें समझिए। आज
अगर बात करूं 10 महीने पहले अब एक्सपोर्ट करते थे ऑनियन का, तकरीबन 5 लाख में हो जाता था, क्योंकि तकरीबन 10 से 12 रुपए ऑनियन की कॉस्ट थी। 8-10 जो भेजने का खर्चा गिनते हो तो तकरीबन आपका एक्सपोर्ट जो है 5 से 6 लाख रुपए में हो जाता था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $850 मिनिमम, यानी तकरीबन 60 रुपए किलो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस डिसाइड की हुई है। अगर आप 30 टन से मल्टीप्लाई करते हो तो भी तकरीबन 18 लाख रुपए का तो सिर्फ एलसी खोलना है। आप सब लोग जानते हो एलसी खोलने के लिए मिनिमम 10% वहां पे एड ऑन एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेना पड़ता है, यानी 110%, यानी 20 लाख रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब जाके वहां से एलसी खुलेगी। अब वो तो एलसी खुलेगी एक साइड की, माल तो खरीदना ही है। आज मैं एवरेज गिनता हूं, अगर करंट प्राइस लास्ट वीक का ट्रेंड चेक करो तो 30 रुपए की प्राइस 38 रुपए, 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए होके आई है। सो प्राइस अगर मैं 30 रुपए भी गिन के चलता हूं तो भी 30,000 रुपए टन, 30 टन के हिसाब से आपका तकरीबन 9 लाख रुपए का माल हुआ, और 1,000 रुपए दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गिनता हूं, तकरीबन आपका एक कंटेनर की वैल्यू जो है 30 लाख रुपीज हो गई है, अगर आपको ऑनियन का एक्सपोर्ट करना है। गवर्नमेंट का क्यों करती है ये? क्योंकि ताकि यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो और यहाँ पे प्राइस जो है कंट्रोल हो पाए, उसमें कोई इस चीज का ध्यान दीजिए। बहुत सारी गिमिक्स चल रही है मार्केट के अंदर, अलग अलग चीजें बताई जा रही है। ऑनियन के एक्सपोर्ट को लेकर सिक्योरिटी है, ये है, कुछ नहीं है। वहां के एक्सपोर्टर कोई एलसी खोल नहीं सकते। आप खुद सोचिए, जो आज दुबई की अगर बात करो, 2.5 दिरहम में माल बिक रहा है वहां पे, तकरीबन 2.5 दिरहम का प्राइस चल रहा है वहां पे। 2.5 दिरहम यानी तकरीबन अगर 20 रुपए से भी गिने तो 50 रुपए किलो का। तो कौन सा इंपोर्टर होगा जो 60 रुपए की आपको एलसी देगा? पॉसिबल है ये? सोच के देखिए आप। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, ये सारे गिमिक्स पे मत आइए। गवर्नमेंट ने अगले 2-3 महीने के लिए एक्सपोर्ट को स्टॉप करके, वो स्टॉप नहीं कर सकता, बैन नहीं कर सकता है एज पर डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने एक टारगेट रखा हुआ है कि इतने प्राइस के ऊपर होता है तो ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये सारी गिमिक के अंदर आप मत आइए, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है। जो सिस्टमेटिक एक्सपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट का उद्देश्य यह है कि लोकल की प्राइस भी कंट्रोल रहे, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो हम लोग ही वापस कहने वाले गवर्नमेंट को कि भाई 100 रुपए किलो ऑनियन हो गया वापस, राइट? ये सब गिव में मत आइए। एमईपी अगेन रिपीट कर रहा हूं, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो लगी है वो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लगी है, और जिसके पास कंफर्म्ड इररिवोकेबल एलसी है वही ये एक्सपोर्ट कर सकता है। जैसे मैंने आपको रिपीट कर रहा हूं, इट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 30 लाख रुपीज मिनिमम टू शिप अ सिंगल कंटेनर। 20 लाख रुपए एलसी खोलने का खर्चा है, 10 लाख रुपए माल खरीदने का खर्चा है, राइट? दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होता है तो तकरीबन 30 लाख रुपए का कंटेनर होता है। यानी अगर 30 टन से मैं डिवाइड करता हूं तो 100 रुपए पर केजी का आपका तकरीबन इन्वेस्टमेंट है ऑनियन एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजों को आप जानिए। उसके मद्देनजर अगले एटलीस्ट मैं मान रहा हूं 2-3 महीने और शायद ये एलसी रह सकती है। तो मेरी गुजारिश है, देयर आर अदर कमोडिटीज एज वेल वेयर यू कैन फोकस ऑन। आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप किसी भी इंपोर्टर से बात कर लीजिएगा, उसको बोलो कि मुझे 60 रुपए की एलसी दे। वो कैसे देगा आपको जब यहाँ पे उसकी हमें मंडी की प्राइस जो है 2.5 से 3 दिरहम चल रही है, राइट? तो हु विल गिव यू एफओबी प्राइस ऑफ 60 रुपीज एज अ केजी, राइट? मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, प्रॉपरली इस चीज को समझिए, जानिए और सिस्टम वे से काम। हम लोग कोई कंसल्टेंट नहीं है। आप ये क्यों हम लोग नॉलेज रखते हैं? क्योंकि हम लोग खुद एक्सपोर्टर है। हम लोग इंडिया के से दुनिया के कोने कोने में एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? हम लोग खुद एक एक्सपोर्टर है, हम ये जानते हैं, इसीलिए ये सारी चीजें ऊपर फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप प्लीज इस चीज को समझिए। और भी कुछ सपोर्ट चाहिए, हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनसे एक बार बात कर सकते हो। ऑनियन को लेकर कुछ जानकारी चाहिए आपको, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। दे कैन गाइड यू मच बेटर कि जहाँ पे आपको कैसे कंट्रोल करके आपको प्राइस कंट्रोल करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो आई एम श्योर आपको जो ऑनियन के ऊपर जो एमईपी लगी है उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन मिली है, नहीं मिली है तो एक बार हमसे कंसल्ट कर लीजिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस। आपको और कुछ जानना है, आपको और कुछ जानकारी चाहिए, प्लीज #AskIIEM लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है एक बार वो सारे वीडियो गो थ्रू कर लीजिए। और भी कुछ डाउट होता है तो #AskIIEM लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस। डू द एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।